नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का सावन के सोमवार विशेष हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सावन का दूसरा सोमवार आ गया है और इस दूसरे सोमवार में आप लोगों को क्या कुछ करना है, कब आपको पूजा करनी है, पूजा में कौन कौन सी सामग्री रखनी है और ये जो विशेष मंत्र है सावन के दूसरे सोमवार का, ये क्या होना चाहिए। इसके अलावा एक अचूक उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो आइए पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शिव भक्त स्वामी अरविंद जी। स्वामी जी जय भोले। जय भोले बेटे, जय भोले बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय भोले बेटे। स्वामी जी पहले हम मंत्र का उच्चारण करेंगे, क्योंकि पहले कहते हैं ना कि अंतरात्मा का पवित्र होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया बेटा। उसके बाद शुरू करते हैं। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम और जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। भगवान शिव की आराधना करने से जीवन भर के दुख मिट जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा का सुमिरन करिए, भगवान शिव को मनाइए और जीवन में आनंद लीजिए बेटा। जय शिव। स्वामी जी सुख शांति संपत्ति समृद्धि ये हर किसी इंसान को चाहिए आज के वक्त में। बिल्कुल बेटा। ये सावन में कैसे व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, ये देखिए मन में कहीं ना कहीं सवाल हर एक व्यक्ति के रहता है, क्योंकि बिना कामना लिए हम मंदिर जाते ही नहीं है, हम कोई पूजा नहीं करते हैं। ठीक कहा बेटा। अब इस दूसरे सावन के सोमवार में हम अगर शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप मुझे मुहूर्त बता दीजिए, उसके बाद हम विधि की बात करेंगे। बहुत बढ़िया बात कही हमारी बेटिया नेहा ने। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को मेरे भाइयों। जो आज का मुहूर्त है 5:21 से लेकर 7:27 तक, 5:21 से 7:27, और दूसरा है 10:51 से 12:03 तक। अब भगवान शिव को मनाना है आपने, और मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा आप भी, कि ये जो 4 महीने हैं, सावन का महीना और सावन के बाद भादो का महीना बेटा, भादो के बाद अश्विन का महीना और फिर कार्तिक का महीना, ये 4 महीने हमारे जो विष्णु भगवान हैं आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को शयन हो जाते हैं, सो जाते हैं बेटा। इन 4 महीनों में इस पूरे ब्रह्मांड का जो देखभाल करते हैं परमपिता परमात्मा शिव करते हैं बेटा। तो जैसे आज सावन का दूसरा सोमवार है बिटिया, तो आपने करना क्या है, एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप पूजा कर रहे हैं, दूध दही शहद घी बूरा से बाबा जी को स्नान करने के बाद आपने फल चढ़ा दिए, एक दीवा प्रज्वलित कर दिया, भांग धतूरा आपने समर्पित कर दिया। अब इसमें मेन कार्य क्या है कि आपके बड़े से बड़े संकट कट जाएं। तो आज आपने प्रदोष काल में मखाने की खीर का भोग लगाना है परमपिता परमात्मा को। ये प्रदोष काल कब होगा? प्रदोष काल, बहुत अच्छी बात पूछी हमारी बेटिया ने। प्रदोष काल बोलते हैं जब आपने देखा होगा गोधूली बेला होती है, जब गाय अपने घर के तरफ को लौटती हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। तो गोधूली बेला को ही प्रदोष काल बोलते हैं, जिस समय गाय अपने घर को लौटती हैं। तो वो जो शाम का समय है, ये मैं आपको समय भी बताना चाहता हूं, 6:15 से 7:15 के बीच में आप इस कार्य को करिएगा। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, आज का जो मंत्र रहेगा इसको लिख लीजिए। ओम जटाधराय नमः, ओम गंगाधराय नमः। इस तरीके से आप इस मंत्र को करिएगा। इसको करने से परमपिता परमात्मा, क्योंकि आज दूसरा सोमवार है सावन का बेटा, परमपिता परमात्मा की कृपा निश्चित रूप से आपको बेटा मिलेगी 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 बेटा। अब यहाँ पर स्वामी जी आपने मंत्रों की बात की है, ये मंत्र हमें कुछ द्रव्य जब हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं उस वक्त बोलना है, या फिर इस मंत्र का जब हम कभी भी कर सकते हैं? बहुत बढ़िया बात बेटी आपने ये भी पूछी। आप भगवान शिव के जब शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हैं तो आप इसको, जैसे कि आप बिलपत्र समर्पित करते हैं, मंत्र तो बहुत है, जैसे त्रिदलम तृणाकारम त्रिणत्तम चेतराधम त्रिनपाप संगारम एक बिलपत्रम शिवार्पणम काशी वास निवासी चे काल भैरवम पूजनम प्रयागे माघ मासे चे एक बिलपत्रम शिवार्पणम। अगर आप इन मंत्र को ना भी बोल पाओ बेटा, तो जैसे मैंने अभी आपको भगवान के 2 मंत्र मैंने आपके सामने बोले, आप भगवान के मंत्र को बोल लीजिए, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। आप एक एक सामग्री परमपिता परमात्मा के शिवलिंग पर समर्पित करिए। आपके मन के भाव को परमपिता परमात्मा शिव तो जानते ही हैं बेटा, और जानने के बाद आपकी जो भी दुख मुसीबत है, प्रभु ये मेरे इस कष्ट को काट दीजिए। एक क्षण में लगेगा इनको काटने में, एक क्षण लगेगा, लेकिन आपको पुकारना यहीं से पड़ेगा। एक बात मुझे और समझनी है, मैं कहीं पर पढ़ रही थी तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि भगवान शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके पूरे परिवार को ही पूजा जाता है, चाहे वो उनका वाहन हो या कोई भी हो। अब आज के वक्त में, आज के इस युग की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है ऐसा शायद कोई परिवार नहीं है जहाँ पर कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ को लेकर खटपट मनमुटाव, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी लगी रहती हैं। तो इस सावन जो लोग विशेष तौर पर मैं कह सकती हूँ कि घर की खुशियाँ प्रभु से मांगना चाहते हैं, तो किस प्रकार से, क्या विधि हो या क्या वो, मैं कह सकती हूँ कि शिवलिंग पर ऐसा क्या हमें समर्पित करना है, अर्पित करना है, क्या उपाय होगा वो? बहुत बढ़िया बेटा, ये भी आपने बात पूछी। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने घर में शिव परिवार की एक तस्वीर रखिए बेटा। शिव अच्छा। परिवार जिसमें पूरे का पूरा शिव परिवार है। शिव परिवार में कैसे, आपने देखा होगा शिव जी हैं, मैया पार्वती जी हैं, एक तरफ गणेश जी हैं, एक तरफ कार्तिक जी हैं। अब होता क्या है, जैसे कि आपने कहा कि हमारे परिवार में अक्सर झगड़े हर घर में कहीं ना कहीं हो जाता है। अब बाबा शिव जी को लीजिए, भगवान शिव जी का वाहन है बेटा, क्या है भगवान शिव का वाहन? बैल है, नंदी जी है। माता के वाहन कौन है? शेर है। एक क्षण में चाहे तो शेर बैल को कुछ भी कर सकता है, समझ रहा मेरी बात को। अब भगवान शिव के गले में नाग है, वासुकी नाग है, और कार्तिक जी के पास मोर है। मोर चाहे तो एक क्षण में उस नाग को अपने कब्जे में ले सकता है। अब नाग का दुश्मन कौन है, ध्यान से समझना। एक तरफ तो मोर है, एक तरफ चूहा है। गणेश जी के पास चूहा है, चाहे तो वो चूहे को लपक सकता है। ना 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 ना, सिर्फ शिव परिवार ही ऐसा है। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, हमारे सनातन धर्म में 5 देवी देवताओं की पूजा होती है, जिसमें सबसे पहले गणेश हैं, फिर श्री मतलब पार्वती माता हैं, फिर गणेश मतलब शिव हो गए, गणेश जी, मैया पार्वती माता, शिव, विष्णु और सूर्य। तो 3 तो हमारे बाबा जी के परिवार से ही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपको कि आप जब शिव की आराधना करेंगे तो भगवान शिव को आपने क्या समर्पित करना, आपके घर के अंदर खुशहाली रहे। आप ठंडा दूध लें, ठंडा दूध भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अक्सर लोग कहते हैं जी दूध किस लिए चढ़ाया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मंत्र है, नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय और नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय। दूध जो चढ़ता है बेटा नागों के लिए चढ़ता है। जैसे नाग फुंकारता है, तो आजकल घरों में यही तो हो रहा है, एक दूसरे को देखकर वैसे फुंकार मार रहे हैं। तो उस फुंकार को शांत करने के लिए आप ठंडा दूध, कच्चा दूध लें। गाय गैया माता का दूध हो जाए तो कहना ही क्या, वो दूध लेकर ठंडा करके भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाएं और हे प्रभु मेरे परिवार पे कृपा करो। और एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, वो जो दूध अब जब शिवलिंग पर आप समर्पित करेंगे तो थोड़ा प्रसाद रूप में परिवार का हर एक व्यक्ति ले। बिल्कुल सही कहा स्वामी जी ने, लेकिन हमारा निवेदन यहाँ पर एक और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि दूध कभी भी ना पैकेट से ना चढ़ाएं, क्योंकि मैंने देखा है आजकल मंदिर में जब मैं जाती हूँ दर्शन करने के लिए तो आमतौर पर सीधे पैकेट लिया, क्योंकि लोग इतनी जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में होते हैं कि सीधे पैकेट से ही वो भगवान जो है शिवलिंग का अभिषेक कर देते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा ना करें। 2 वक्त निकाली जिन्होंने इतना खूबसूरत, इतना प्यारा हमें जीवन दिया है, उनके लिए कम से कम 10 मिनट 5 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। बाकायदा एक सुंदर पात्र में आप भगवान वो जो आप दूध चढ़ाने लाए हैं उसको आप उस पात्र के अंदर डालें और फिर आप बिल्कुल आराम से भगवान शिव का पूजन करें। खैर, क्या कुछ आप लोगों को करना है सावन के दूसरे सोमवार में, ये हमने आपको बता दिया। अगले एपिसोड में आपको देंगे और भी बेहतरीन जानकारियां। आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्वामी जी, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जुड़ने के लिए। जय भोले बेटा। जय भोले। जय भोले। जय भोले।